दोस्तों, ये सब तो हम जानते हैं कि भारत तेजी से विकासशील देश से विकसित देश की ओर बढ़ रहा है। भारत की इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। बदलाव के इस दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तरीय बनाने के लिए कई प्रोजेक्ट्स को शुरू किया है। इनमें से कई प्रोजेक्ट तो कंप्लीट भी हो गए हैं, लेकिन कई सारे मेगा प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन पर अभी काम चल रहा है और अगले कुछ सालों में इसके तैयार हो जाने की उम्मीद है। इन मेगा प्रोजेक्ट से न सिर्फ देश की इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगी, बल्कि आम लोगों की जिंदगी भी काफी आसान हो जाएगी। मेगा प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। तो आइए जानते हैं भारत के टॉप 8 अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। नंबर 1, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर IICC। इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर भारत का पहला वर्ल्ड क्लास वेन्यू होने वाला है, जहां बड़े से बड़े शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा सकता है। IICC प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। 2018 में दिल्ली में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट को फेज 1 लगभग कंप्लीट हो चुका है और दूसरे फेज में बाकी का काम भी चालू है, जो 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। IICC में इंटरनेशनल लेवल की सारी सुविधाएं मौजूद होंगी। एग्जीबिशन सेंटर को 90 हेक्टेयर में बनाया जा रहा है और इसका कुल बजट 25,700 करोड़ रुपए है। एग्जीबिशन सेंटर में एरिया में 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। इसमें 3 5 स्टार होटल, 4 4 स्टार होटल, 2 3 स्टार होटल, साथ ही सर्विस अपार्टमेंट्स, रिटेल स्पेस, कमर्शियल स्पेस और अरीना इत्यादि सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। एग्जीबिशन सेंटर के पार्किंग स्पेस में एक साथ 30,000 कार पार्क करने की क्षमता होगी। IICC के कंप्लीट हो जाने के बाद इसमें कई इंपॉर्टेंट समिट्स का आयोजन किया जा सकेगा। ग्लोबल कन्वेंशन के अलावा प्राइवेट सेक्टर के एग्जीबिशन इवेंट का आयोजन भी IICC में किया जा सकेगा। बता दें कि IICC का कॉन्ट्रैक्ट लार्सन एंड टर्बो कंपनी को मिला है। नंबर 2, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिल्ली। दिल्ली के नौरोजी नगर की सूरत बहुत जल्द बदलने वाली है, क्योंकि इस शहर में मेगा प्रोजेक्ट के तहत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जा रहा है। राजधानी क्षेत्र में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क से लाइसेंस प्राप्त करके बनने वाला पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होगा। नौरोजी नगर में रिंग रोड के पास उसके कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। यहाँ पर 12 बिल्डिंग बनाई जाएंगी और सभी बिल्डिंग को खास डिजाइन में तैयार किया जा रहा है और ये सभी बिल्डिंग एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक ही छत के नीचे बिजनेस की सारी जरूरतें पूरी की जा सकती है। इसे 25 एकड़ में बनाया जा रहा है। ऑफिस स्पेस के लिए 30 लाख स्क्वायर फीट जगह अवेलेबल होगा। यहाँ पर एक साथ 30,000 लोग काम कर सकते हैं और 8,000 कार एक साथ पार्क की जा सकती है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बिजनेस के लिए आवश्यक A to Z फैसिलिटीज अवेलेबल होगी और उसमें हेल्थ सेंटर, ऑडिटोरियम के लिए अलग से स्पेस होगा। नंबर 3, कृष्ण लीला थीम पार्क। दोस्तों, शुद्ध भारतीय विचार पर बना हुआ श्री कृष्ण से प्रभावित कृष्ण लीला थीम पार्क, इसे बेंगलुरु के बैकुंठ हिल पर कनकपुरा रोड के पास बनाया जा रहा है। इस भव्य पार्क को इस तरह बनाया जा रहा है ताकि जब लोग यहाँ घूमने आए तो उन्हें धार्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो। यहाँ पूरा पार्क श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित है और 700 करोड़ रुपए में बनने वाला ये पार्क 28 एकड़ में फैला हुआ है। पार्क के ग्राउंड लेवल पर श्री पुरी जगन्नाथ मंदिर और श्री राधा कृष्ण मंदिर है। मंदिर के अलावा यहाँ क्लासरूम, ऑडियो वीडियो हॉल, वैदिक लाइब्रेरी, स्टाफ रूम इत्यादि है। इन सब के साथ ही पार्क में श्री कृष्ण से जुड़ी हुई ढेर सारी चीजें भी दिखाई दी है, जो लोगों के श्री कृष्ण के जीवन और सनातन संस्कृति के महान इतिहास को दर्शाएगी। इस पार्क से नई जनरेशन को भी नई तरीके से धर्म के बारे में सीखने को मिलेगा। ट्रेडिशनल मंदिर डिजाइन और मॉडर्न आर्किटेक्ट को मिलाकर बनाया गया ये पार्क बहुत ही आकर्षक है। बता दें कि कृष्ण लीला थीम पार्क भारत का पहला धार्मिक पार्क है। नंबर 4, सुपरनोवा स्पाइरा। दोस्तों, ये है सुपरनोवा स्पाइरा स्काई स्ट्रिप।
जो कंप्लीट होने के बाद इंडिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग बन जाएगी। इसे नोएडा में MIT यूनिवर्सिटी के पास बनाया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम 2012 में शुरू हुआ और 2021 तक ये पूरी तरह तैयार हो गया। इस बिल्डिंग को रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग के तौर पर बनाया जा रहा है। लग्जरी होटल, लग्जरी अपार्टमेंट के अलावा वर्ल्ड क्लास ऑफिस भी इस बिल्डिंग में बनाया जाएगा। बिल्डिंग की ऊंचाई 300 मीटर यानी 984 फीट होगी और इसमें 80 फ्लोर्स होंगे। सुपरनोवा स्पाइरा को सुपरटेक नाम की कंपनी डेवलप कर रही है। कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट अरेबियन कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास है। बिल्डिंग की डिजाइनिंग आर्किटेक्ट कंपनी मोटार्क इंडिया ने की है और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का काम ब्यूरो हैपल इंजीनियरिंग कंपनी संभाल रही है। इस वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग में सभी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिलेंगी। नंबर 5, न्यू जुआरी ब्रिज। नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा को जोड़ने वाला ये ब्रिज जुआरी नदी के ऊपर बन रहा है। ब्रिज के कंस्ट्रक्शन का काम केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में 2016 में शुरू हुआ था। इस ब्रिज के तैयार हो जाने के बाद नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के बीच की दूरी 40 किलोमीटर कम हो जाएगी। ब्रिज की लंबाई 1225 मीटर और अप्रोच रोड को मिलाकर प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 7 किलोमीटर है। इसका बजट 2700 करोड़ रुपए है। न्यू जुआरी ब्रिज को केबल ब्रिज के तौर पर बनाया जाएगा। ब्रिज के बीच में दोनों तरफ 110 मीटर ऊंचे टावर बनाए जाएंगे। एक टावर के ऊपर व्यूइंग गैलरी और दूसरे टावर के ऊपर आर्ट गैलरी या म्यूजियम बनाया जाएगा और इस पर जाने के लिए लिफ्ट इंस्टॉल किया जाएगा। नॉर्थ और साउथ गोवा को जोड़ने के साथ ही ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट भी करेगा। नंबर 6, द 42 कोलकाता। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जवाहरलाल नेहरू रोड पर देश की सबसे ऊंची इमारत द 42 चौरंगी बनकर तैयार हो गई है। इस गगनचुंबी रेसिडेंशियल बिल्डिंग की ऊंचाई 249 मीटर यानी 817 फीट है और इसमें कुल 65 फ्लोर है। कोलकाता की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने के साथ ही द 42 इंडिया की चौथी सबसे ऊंची बिल्डिंग भी है। इसने देश के एक सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत मुंबई की इंपीरियल बिल्डिंग को पीछे छोड़ दिया है। इसके कंस्ट्रक्शन का काम 2008 में शुरू हुआ था, लेकिन किसी वजह से 2 साल तक काम रुका रहा है और 2010 में काम रिस्टार्ट हुआ। 2019 में बिल्डिंग पूरी तरह बनकर तैयार हो गई। इस वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग की डिजाइनिंग हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने की है और डेवलपर मनी ग्रुप, सलरपुरिया सत्व ग्रुप, डायमंड ग्रुप और अल्को ऑफ रियलिटी है। इसमें 56 अल्ट्रा लग्जरियस फ्लैट बनाए गए हैं। इसके अलावा बाकी फ्लैट्स भी लग्जरियस सुविधा से भरपूर है। इसके शुरुआती 3 फ्लोर पार्किंग के हैं। इमारत के सामने बड़ा मैदान है और उससे आगे हुगली नदी मदमस्त होकर बहती रहती है। द 42 में फ्लैट की शुरुआती कीमत 17 करोड़ रुपए है। यदि आपको भी ऊंची बिल्डिंग में रहना है तो फिर आप भी अपना फ्लैट बुक कर सकते हैं। नंबर 7, न्यू पंबन ब्रिज। न्यू पंबन ब्रिज रेलवे के मुख्य प्रोजेक्ट्स में से एक है। इस प्रोजेक्ट को तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत रामनाथपुरम जिले के मंदपम शहर और रामेश्वरम के पंबन आइलैंड तक एक रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है। इस ब्रिज के बनने के बाद धार्मिक स्थल रामेश्वरम तक का सफर श्रद्धालुओं के लिए काफी आसान हो जाएगा। पंबन आइलैंड ब्रिज की लंबाई 2.05 किलोमीटर होगी। इसकी खास बात यह है कि ये इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है। इस ब्रिज से शिप और स्टीमर आसानी से पार कर सकेंगे। इसके लिए ब्रिज का 63 मीटर हिस्सा वर्टिकली ऊपर उठाया जाएगा और शिफ्ट के पास होने के बाद वापस रेलवे ब्रिज के रूप में सेट हो जाएगा। ब्रिज के लेफ्ट होने के लिए इसमें सेंसर लगाया जाएगा, जिससे कि शिप आने पर ब्रिज ऑटोमेटिक ऊपर उठ जाए। पंबन आइलैंड का कंस्ट्रक्शन 8 नवंबर 2019 को शुरू हो चुका है और अगले 4 साल में यह ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा। ब्रिज को बनाने का टोटल बजट 250 करोड़ रुपए। डेवलपमेंट का काम रेलवे विकास निगम लिमिटेड की देखरेख में हो रहा है। नंबर 8, चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। भारत सरकार व्यापार बढ़ाने के लिए बेंगलुरु से चेन्नई तक एक कॉरिडोर का निर्माण करेगी। प्रोजेक्ट से जुड़ी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है और अगले कुछ महीनों में काम शुरू हो जाएगा। ये कॉरिडोर 560 किलोमीटर तक 3 शहर चेन्नई, बेंगलुरु और चित्रदुर्गा से होते हुए चेन्नई और एन्नोर पोर्ट तक जाएगी।
कृष्णपट्टनम इंडस्ट्रियल नोड, आंध्र प्रदेश पुनेरी इंडस्ट्रियल नोड, तमिलनाडु और तुमाकुरु इंडस्ट्रियल नोड कर्नाटका, वो सब एक कॉरिडोर से जुड़ेंगे। ऐसे में सामानों की डिलीवरी में तेजी आएगी और साथ ही ईस्ट इंडिया से भारत का व्यापार भी बढ़ेगा। कॉरिडोर के बन जाने के बाद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में आने वाले परिवहन खर्च में भी कमी आएगी। दक्षिण भारत के साथ ये कॉरिडोर पूरे भारत के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।